नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, भागवत गीता का प्रारंभ एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होता है, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से। हो सकता है धृतराष्ट्र के चर्म चक्षु ना रहे हों, हम लोगों के चर्म चक्षु हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी अंधे ही हैं, क्योंकि हम लोग सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। और एक बात, अंधे आदमी के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, क्योंकि वो देख नहीं पाता है, हर कुछ जानना चाहता है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे उसके अंदर एक डर भी होता है, संशय भी होता है। उदाहरण, अगर आपके पास आंख है तो आप देख लेंगे कि इस कमरे में क्या है, कहाँ घड़ी लगी है, कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़की है, कहाँ दीवार है। और अगर बाहर जाना होगा तो उठेंगे और चले जाएंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर अंधा व्यक्ति होगा तो जरूर पूछेगा, किधर दरवाजा है, किधर खिड़की है। नहीं बताने वाला हुआ तो टटोलेगा, अनुमान लगाएगा और सब जतन करेगा कि उसे पता हो जाए किधर खिड़की है, किधर दरवाजा है, किधर से निकलना, किधर से नहीं निकलना। तो ऐसे ही अगर जब सत्य की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो हम लोग अंधे ही हैं, कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ही हैं। तो जब तक हम आंख वाले नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर युद्ध चलता रहेगा। क्योंकि जो युद्ध है वो बाहर का युद्ध नहीं है। महाभारत का युद्ध हो सकता है बाहर का रहा हो, लेकिन वो मन का युद्ध है। मन में चलने वाले विचारों के युद्ध हैं, द्वंद्वों हैं के युद्ध हैं, स्वार्थ के युद्ध हैं, डर के युद्ध हैं। तो जिस दिन व्यक्ति आंख वाला बन जाता है, उस दिन उसके अंदर के सारे द्वंद्व, सारे संशय मिट जाते हैं और फिर वह कृष्ण जैसी चेतना का हो जाता है। तो भगवत गीता अंधे व्यक्ति से शुरू होकर के आंख वाले व्यक्ति होने की यात्रा का नाम है। तो कैसे आप प्रज्ञावान बने, कैसे आपके प्रज्ञा की यानी मन की आंखें कैसे खुले, ये उसकी यात्रा है। सारा का सारा कवायद उसने इसी बात की है। अगर कृष्ण की नजर से देखें तो धृतराष्ट्र में और अर्जुन में कोई भेद नहीं है, या दुर्योधन में और अर्जुन में कोई भेद नहीं है, सिर्फ मात्रा का भेद है। दुर्योधन थोड़ा कम स्वार्थी हैं, ज्यादा स्वार्थी हैं, और अर्जुन थोड़ा कम स्वार्थी हैं। रेंज उनकी थोड़ी बड़ी है दुर्योधन के स्वार्थ की, और अर्जुन के स्वार्थ की रेंज थोड़ा छोटी है। जहां दुर्योधन सिर्फ मैं की बात करता है, वहां अर्जुन हम की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में मात्रा का अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है। इसी तरीके से अगर ज्ञान की बात करें तो जहां धृतराष्ट्र खड़े हैं वहीं अर्जुन भी खड़े हैं। हो सकता है कि अर्जुन थोड़ा सा विवेकशील हो, बल्कि विवेकशील भी ना कहो, सिर्फ उनके अंदर एक मानवीयता गुण ज्यादा है, उनके अंदर समर्पण करने की एक ताकत है, एक इच्छा है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि धृतराष्ट्र समर्पण नहीं कर पाते हैं और अर्जुन समर्पण कर देता है। धृतराष्ट्र को सिर्फ मैं दिखता है और अर्जुन को हम दिखता है, और हम के आगे भी कुछ है ऐसा उसको पता है। इसीलिए वो कृष्ण के आगे सरेंडर कर जाते हैं और कहते हैं साधि माम प्रपद्यन, कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो तुम बताओ। सिर्फ इतना ही अंतर है। तो कृष्ण की कोशिश यही है कि कैसे अर्जुन को प्रज्ञावान बनाया जाए, कैसे सत्य को दिखाया जाए, कैसे सत्य को उपलब्ध कराया जाए। वही चीजें वो हर तरीके से बताते चल रहे हैं, और 7वें अध्याय में जो परम सत्य है उसी का दिग्दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि जो परम सत्य है, या वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, यह जान लेना ही ज्ञान है और इसका अनुभव कर लेना ही विज्ञान है। तो 7वें अध्याय में जो वासुदेव सर्वम है, इसको जना रहे हैं, बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और इसी को 11वें अध्याय में अनुभव भी कराते हैं। लेकिन अभी थ्योरी पार्ट चल रहा है। हम और आप कॉलेज में भी जाते हैं तो पहले थ्योरी बताई जाती है, फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है।
तो यहाँ पे अभी तर्क के स्तर पे, अध्ययन के स्तर की बात चल रही है, इसलिए वो बता रहे हैं कि ये ज्ञान है और विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है, ये क्यों बता रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्हें अर्जुन को प्रज्ञावान बनाना है, आंख वाला बनाना है, धृतराष्ट्र नहीं बने रहना है। क्योंकि उन्हें मालूम है कृष्ण को, जिस दिन व्यक्ति प्रज्ञावान बन जाएगा उसके अंदर का महाभारत खत्म हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में उन्होंने ये बताया कि सारी चेतना का जो प्रसार है, जो महाचेतना है, जो कृष्ण है, जो सर्वम है, जो वासुदेव है, वो दो तरीके की है, एक परासत्ता के रूप में, एक अपराग सत्ता के रूप में। वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, परासत्ता जो इंद्रियों के बाहर की चीज है, और अपरासत्ता प्रकृति यानी जो मन बुद्धि चित्त जल पावक गगन समीरा यानी 8 प्रकार की है। और ये बताया कि मनुष्य जब तक इस अपरासत्ता से लिप्त रहता है तब तक वो परासत्ता का कोई भी अनुभव नहीं कर पाता, और जब तक परासत्ता का अनुभव नहीं करेगा या परासत्ता को नहीं जानेगा तब तक वो धृतराष्ट्र की ही स्थिति में रहेगा। वह प्रकृति के ही मोहजाल में फंसा रहेगा, और प्रकृति के मोहजाल में फंसा रह करके वह प्रकृति की ही चीजों को पाना चाहेगा, और प्रकृति में ही जितने भी सुख है, दुख है, लोभ है, धन है, मान है, सम्मान है, उनको ये इनके प्रकार पाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए वह सरल से सरल उपायों की तरफ जाता है, और तब बहुत सारे उन जीवों की तरफ आकृष्ट होता है जिनके पास कुछ ज्यादा शक्तियां हैं, कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं मनुष्य, और उनसे उन विधियों को डेवलप किया है जिसे मनुष्य जात ने हजारों साल में उन टेक्निक के द्वारा उन देवताओं से अपनी इच्छा की पूर्ति कराता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे देवता भी मेरे ही शक्तियों से ही जागृत हैं, मेरी ही शक्तियों को लेकर के मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और आगे उसी बात को और पुष्ट करते हुए क्या कहते हैं, आइए अब हम इस श्लोक में देखते हैं। 22वें श्लोक में 22वां श्लोक क्या कहता है, सा तया अश्रद्धा युक्तस्या राधन मीहते लभते चा तथा कामस्तन्यय विहितानि तानि। उस यानी कि जो देवता की बात कर रहा है, मनुष्य पूजन करता है, उस मेरे द्वारा धन की हुई श्रद्धा से शुरू होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम पूजा करता है, उपासना करता है, और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित होती है। कहते हैं कि जो श्रद्धा वह उन देवताओं की तरफ करता है जिनसे उसकी मनुष्य की इच्छा की पूर्ति हो, उस कामना को मैं दृढ़ करता हूँ और दृढ़ करता हूँ कि ठीक है, तुझे अगर इस देवता पे, इस शक्ति पे, इस पिशाच पे, इस भूत पे अगर श्रद्धा है तो तू उस पे पूरी श्रद्धा कर, क्योंकि वो जो रूप है वो भी मेरा ही रूप है। वो अगर तेरी इच्छा की पूर्ति करेगा तो मैं ही इच्छा की पूर्ति करूंगा, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वे देवता और वे शक्तियां मेरे ही द्वारा प्रकाशित हैं, इसलिए उनकी शक्तियां सीमित है, तो उनसे जो इच्छा की पूर्ति होगी वो सीमित होगी। मेरे पास तू आएगा या जो भक्त मेरे पास आता है तो वह असीम क्षमता के पास आता है, और जब असीम क्षमता के पास आता है तो उसकी कोई भी इच्छा हो वह अपूर्ण नहीं रह सकती। जो कुछ भी इच्छा होगी वो पूरी होगी, लेकिन जो शुभ होगी, क्योंकि ईश्वर इतना दयालु कि कभी अशुभ कर ही नहीं सकता है। वे शक्तियां तो अशुभ कर सकती हैं, क्योंकि वे वही देंगी जो आप मांग रहे हैं, उससे आपका भला हो या ना भला हो इससे उनके कोई गरज नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा चाकू मांगे और कोई व्यक्ति उसको दे दे, नौकर है नौकर दे देगा, उसे मतलब नहीं है, बच्चा अपना नाक काट ले, पैर काट ले, क्या फर्क पड़ता है, नौकर को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो माँ होंगे, जो बाप होंगे, जो हितैषी होंगे, उस बच्चे को चाकू कभी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बच्चा अपना नुकसान कर सकता है। चाकू उसी हालत में देंगे जब उस चाकू को हैंडल कर सकता है। यही अंतर है। जब वासुदेव कृपा करते हैं तो वही कृपा करेंगे जो भक्त के लिए शुभ होगा, और देवता जब कृपा करते हैं उपासना करने पर तो वो वही कृपा करते हैं जो उस भक्त की आकांक्षा होती है। अब उस
इच्छा से उसका भला होता है या नहीं होता है, ये वो जाने और भक्त जाने, देवता नहीं जानेंगे। सिर्फ यही अंतर है। तो देवताओं की शक्तियां सीमित होती हैं, वासुदेव की यानी कृष्ण की शक्ति असीमित है। तो उस शक्ति की उपासना क्यों ना किया जाए जिसकी शक्ति असीम है, जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ है, पर और अपरा दोनों सत्ताओं का मालिक है। तो अर्जुन, तू सिर्फ कृष्ण को मान, तू मुझको मान, मेरे ही शरण में आ जाओ, मैं ही तेरा कल्याण करूंगा। सिर्फ तू समर्पण कर दे, बाकी सारा काम मेरा होगा। इसी बात को यहां पर दृढ़ कर रहे हैं कि किसी भी देवता की पूजा कर, उनकी शक्तियां सीमित होंगी। अगर तू मेरे शरण में आता है तो मेरी शक्ति असीमित है, और तू उस असीम को जान लेगा। जान ही नहीं लेगा, तू भी असीम हो ही जाएगा, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। तू भी भक्त ही नहीं रह जाएगा, भगवान ही हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, इससे ज्यादा क्या आश्वासन दे सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर संशय होता है तो संशय इतनी आसानी से नहीं खत्म होता है। और आप देखिए कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से हम 7वें अध्याय के समाप्ति की ओर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अर्जुन के संशय नहीं खत्म होते हैं। एक संशय का उत्तर देते हैं और दूसरा संशय या दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो संशय से आपके प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलेंगे। शंकित आदमी, शंकालु आदमी कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप श्रद्धा करोगे तो आप जरूर अपने प्रश्नों का उत्तर पा जाओगे। तो श्रद्धा और शंका में अंतर है। इसीलिए हमारे भारतीय मनीषा ने श्रद्धा की बात करी कि भगवान पे श्रद्धा करो, संशय मत करो। क्योंकि जब श्रद्धा कर दोगे तो जिसके ऊपर श्रद्धा करोगे वो आपके साथ कभी छल नहीं करेगा। बुरे से बुरा आदमी भी छल करने से पहले एक बार सोचता जरूर है कि ये आदमी, ये शख्स तो मेरे ऊपर पूर्ण श्रद्धा कर रहा है, अंधश्रद्धा कर रहा है, इसलिए इसके साथ तो धोखा नहीं करना चाहिए। फिर ईश्वर कैसे कर सकता है? इसलिए श्रद्धा को महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन जब से पश्चिम की अवधारणा आई है तो वो श्रद्धा की जगह शंका पर महत्व देने लगी है। क्योंकि उसका कहना है, उसका मानना है कि जब तक हम डाउट नहीं करेंगे हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। लेकिन आप कितना भी डाउट कर लो, आप डाउट से, शंका से सत्य को नहीं जान पाओगे। क्योंकि एक शंका या एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो 1000 नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसीलिए विज्ञान आज तक नहीं पहुंच पाता है उस परम सत्य तक, जबकि धर्म पहुंच गया है। क्योंकि धर्म श्रद्धा सिखाता है, शंका नहीं सिखाता है। तो यही बात अपरोक्ष रूप से यहां भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम देवताओं पर, उन शक्तियों पर मत भरोसा कर, सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा कर, मेरे ऊपर श्रद्धा कर। क्योंकि उन देवताओं को शक्ति मैं ही देता हूं, मेरी ही शक्ति से वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो मित्रों, ये रही 7वें अध्याय के 22वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर हम मिलेंगे इसी जगह, एक नए श्लोक के साथ चर्चा करेंगे और ज्ञान विज्ञान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और क्या बताया है कि क्या ज्ञान कहलाता है, क्या विज्ञान कहलाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।